सज्जनों, श्री राम को प्रसन्न करने के लिए भरत का सत्याग्रह। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, यह सत्याग्रह मुझे लगता है दुनिया का पहला सत्याग्रह था त्रेता युग में। आजकल तो बहुत सारे सत्याग्रह आपने सुने होंगे। बहुत वर्ष पहले एक अन्ना हजारे का बहुत बड़ा सत्याग्रह चला था। आजकल जो सत्याग्रह चल रहे हैं इनके पीछे बहुत स्वार्थ है, परंतु जो भरत का सत्याग्रह था वह तो स्वार्थ रहित था, राजगद्दी के त्याग के लिए था। जब भरत अयोध्या से चित्रकूट की ओर पहुंचे और उस चित्रकूट में राम भरत का मिलाप हुआ और बहुत सारा दोनों भाइयों में संवाद हुआ। दुनिया के लोगों उस समय भरत ने श्री राम से कहा कि अयोध्या की राजगद्दी को आप ग्रहण करें। बहुत भरत ने कोशिश की कि किसी तरह भैया राम मान जाएं, परंतु जब राम ने नहीं माना तो भरत ने एक युक्ति निकाली। पास में बैठे हुए सुमंत्र से कहा कि बिछा दो कुशासन, मैं इसी में बैठ करके अनशन प्रारंभ कर देता हूँ। और सज्जनों, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, यह में स्थंडिले शीघ्रम कुशानास्तरसारथे आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन में न प्रसीदति। मैं इसी कुशासन पर बैठ करके तब तक अनशन करूंगा, तब तक भूखा प्यासा रहूंगा जब तक मेरे राम मुझ पर प्रसन्न नहीं हो जाते। और वह प्रसन्न किस लिए? कि राम प्रसन्न हो करके एक बार कह दें, अच्छा भैया भरत, अब मैं तुम्हारे साथ अयोध्या चलता हूँ और राजगद्दी पर मैं बैठूंगा। परंतु राम तो राम थे। उस राजगद्दी को भरत कह रहे थे कि रामाय स्वाहा इदम रामाय इदम न मम। यार, अयोध्या की राजगद्दी राम के लिए है। वेद में आदेश है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा होता है। श्री राम ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए अयोध्या की राजगद्दी पर यही बैठेंगे। इदम न मम, यह राजगद्दी मेरे लिए नहीं है। राम कह रहे हैं भरताय स्वाहा, यह राजगद्दी भरत के लिए माता ने मांग की है, इसलिए यह राजगद्दी मैं विनम्रता से भरत को सौंपता हूँ। 14 वर्ष का वनवास मुझे स्वीकार है। दोनों उस गद्दी को एक दूसरे के लिए सौंप रहे हैं। दुनिया के लोगों, कल्पना करो। और राम ने भरत के अनशन को तोड़ने के लिए हाथ जोड़ करके कहा, भैया भरत, मेरे खिलाफ आप ऐसा अनशन न करें। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैं तो माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ। इसलिए मेरे द्वारा अयोध्या आकर के राजगद्दी पर बैठना उचित नहीं होगा। हाँ, मैं यह अवश्य तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं वनवास पूर्ण करके आऊँगा उस समय यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं उस राजगद्दी को स्वीकार करूँगा।
वाह दुनिया के लोगों, उस गद्दी को राम ने त्यागा। फिर भरत ने कहा, न याचे पितरम राज्यम नानुशासामि मातरम आर्य परम धर्मज्ञम नानु जानामि राघवम। भैया, हे राम, मैंने अयोध्या की राजगद्दी न तो पिता से मांगी है, न मैंने मां से किसी प्रकार की याचना की है, न मेरे मन में अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने की कोई इच्छा है। मैं कलंकित नहीं होना चाहता। ऐसा बोल करके भरत ने राम के दोनों पैर पकड़ लिए। तब राम के बहुत समझाने पर भरत ने कहा कि अच्छा, फिर एक कृपा करो कि अपने दोनों स्वर्णभूषित जो खड़ाऊ हैं इन्हें ही दे दो, और इन्हीं खड़ाऊं को लेकर के उस गद्दी पर रखूँगा और मैं नीचे बैठ कर के तप करूँगा और नीचे ज़मीन पर बैठ कर के राज्य प्रबंध करूँगा, और वह भी सिर्फ 14 वर्ष के लिए। एक दिन भी विलंब होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और राम ने भरत को विश्वास दिलाया कि मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर पहुंच जाऊंगा। और इस प्रकार भरत दुखी मन से अयोध्या की तरफ वापस आते हैं और नंदीग्राम में वास करते हैं तपस्वी के वेश में। और राम चित्रकूट से आगे निकल जाते हैं। सज्जनों, इस दिव्य राम कथा का श्रवण आप निरंतर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे।